बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपके इतनी जोरदार तालियों का, आपके इतने जोरदार अभिवादन का। मेरा नाम दोस्तों अजय पंडित है और मैं आगरा का रहने वाला हूं। जिस तरह से आपने इस बिजनेस को देखा था, मैंने भी इस बिजनेस को देखा था। आज से कुछ साल पहले एक शख्स ने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया था। और दोस्तों, जब उस व्यक्ति ने मुझे इस बिजनेस को बताने के बाद मुझे समझाया कि इस बिजनेस की वजह से कमाया जा सकता है 8 लाख रुपया महीना। क्या यकीन हो सकता है? नहीं, यकीन मानिए दोस्तों, मुझे भी यकीन नहीं हुआ कि 8 लाख रुपए महीना कमाया जा सकता है। क्योंकि दोस्तों, मैं उस समय इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हुआ करता था। और जब उस शख्स ने मुझे बताया कि इस बिजनेस से कमाया जा सकता है 8 लाख रुपया महीना, मैंने बड़े ही प्यार से उनसे कहा कि देखिए सर, आज की तारीख में मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूं और आज मुझे इस बात का भी विश्वास नहीं है कि जब मेरी इंजीनियरिंग पूरी हो जाएगी उसके बाद भी मुझे साल में 8 लाख रुपया आएगा या नहीं, और आप मुझे महीने का 8 लाख रुपया कमाने की बात बता रहे हो। ऐसा कैसे हो सकता है? दोस्तों, यकीन नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, एक चीज कही जाती है कि अगर पैसा कमाने वाला व्यक्ति अगर आपके पड़ोस में रहता है तो शायद आपको पता नहीं चलेगा वो इंसान क्या कमाता है। यस या नो? लेकिन दोस्तों, मेरा नसीब बहुत अच्छा था कि पैसा कमाने वाले व्यक्ति मुझसे बहुत दूर नहीं बल्कि मेरे बहुत नजदीक थे। और जब वो लगातार इस काम को करते चले जा रहे थे और जब उनकी आमदनी इस बिजनेस की वजह से लाखों रुपया महीना यहां से जब आने लगी, तो दोस्तों मेरे दिल और मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक विचार आया कि कुछ भी हो, लेकिन आज के जमाने में लाखों रुपया कमाना कोई हंसी मजाक तो नहीं है। उस समय दोस्तों मेरे दिमाग में आया कि मुझे भी इस काम को करना चाहिए। मुझे भी लगा कि शायद इस बिजनेस की वजह से मेरा भी जीवन बदल सकता है। मुझे भी लगने लगा कि हाँ, मुझे भी कोशिश करनी चाहिए। लेकिन दूसरे ही पल मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि सब कुछ तो ठीक है, करना तो मैं भी चाहता हूं, लेकिन इसमें जुड़ने के बाद अगर मेरे साथ 2 नहीं बने तो मेरा क्या होगा? क्योंकि मैं सोच रहा था कि मैं तो एक स्टूडेंट हूं, मेरी बात को कौन मानेगा, मेरे साथ कौन जुड़ेगा, यह विचार मेरे दिमाग में चल ही रहा था। तो उन्होंने सामने बैठकर मुझसे पूछा कि अजय जी, अब आपके मन में क्या चल रहा है? मैंने उनसे कहा कि सर, सब कुछ तो सही है, मैं करना भी चाहता हूं, मैं कर भी सकता हूं, लेकिन अगर मेरे साथ 2 नहीं बने तो? उन्होंने दोस्तों मुझसे एक सवाल पूछा, एक सीधा साधा सवाल उन्होंने मुझसे पूछा कि अजय जी, मुझे एक बात बताओ कि मरने के बाद एक मुर्दा कितने लोगों के कंधे पे चलता है? मैंने भी कहा 4। उन्होंने बोला, मरने के बाद अगर एक मुर्दा अपने लिए 4 कंधों को तलाश लेता है तो अजय पंडित जरा सोच, अगर तू जिंदा है तो जिंदा रहते हुए मुर्दे का 50% काम 2 कंधों को तलाश नहीं सकता क्या? ये बात सुनते ही दोस्तों एकदम तीर की तरह ये बात सीने में चुभ गई और लगने लगा कि अगर मैं जिंदा हूं तो मरने से पहले अपने लिए 2 कंधों को तो मैं जरूर तलाश के ले आऊंगा। और आज से 3.5 साल पहले इस बिजनेस को अपनी जिंदगी का मिशन मानकर 3.5 साल पहले करने की शुरुआत की। मेरे साथ 2 लोग भी आए, मेरे साथ 4 लोग भी आए, मेरे साथ 16 लोग भी आए। अरे बात छोड़िए गिनतियों में, मेरे साथ 1000 आया, मेरे साथ 2000 आए, 3000 आए, 4000 भी आए, 5000 भी आए, 6000 भी आए, 7000 भी आए, 8000 भी आए, 9000 भी आए। और आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान में 10,000 लोग पूरे हिंदुस्तान में आज मेरे साथ काम कर रहे हैं। 10,000 लोग। उस व्यक्ति के साथ, जिस व्यक्ति को खुद को भी यकीन नहीं था कि उसके साथ 2 लोग भी बन सकते थे। 10,000 लोग उस शख्स के साथ जिसे यह भी नहीं मालूम था कि मेरे पीछे कोई चलने वाला व्यक्ति भी होगा। लेकिन दोस्तों, सिस्टम का साथ और अपलाइन की बात ने कमाल कर दिया और 10,000 लोग आज मेरे साथ आ गए। जब दोस्तों बिजनेस को मैंने करने की शुरुआत की थी, इससे पहले मेरे पापा ने दोस्तों मुझे एक साइकिल दिलाई हुई थी, जिस साइकिल से मैं कभी स्कूल, कॉलेज और ट्यूशन पढ़ने के लिए जाया करता था। लेकिन दोस्तों, इस बिजनेस को करने के बाद सिर्फ 19 महीने की मेहनत के बाद ही यह साइकिल पर चलने वाला लड़का, अपनी खुद की खरीदी हुई न्यू ब्रांड एसी कार में चलने वाला व्यक्ति सिर्फ 19 महीने की मेहनत को करने के बाद ही बन चुका था। सिर्फ 19 महीने। थैंक यू। विश्वास करें दोस्तों, जब इस बिजनेस को मैंने करने की शुरुआत की थी, कोई बहुत बड़ी सोच नहीं थी, बहुत बड़ा विचार नहीं था, बहुत बड़ी सोच को लेकर मैंने इस काम को करने की शुरुआत नहीं की थी। पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट था। जब भी मुझे मेरे जेब के खर्चे की जरूरत पड़ती थी